मैंने इसको फ़ोन किया, इसको समझाया, आगे से मुझे धमकियाँ देने लग गया कि मेरा फ़लाँ भाई फ़लाँ पुलिस वाला है, फ़लाँ भाई मेरा भाई है, उसने 2 बंदे मारे हुए हैं, मैं तुझे भी मरवा दूंगा, तेरी बेटी फ़लाँ टाइम पे फ़लाँ जगह जाती है तेरी। ये कॉल आपने अपने नंबर से की? नहीं, वही नंबर से जो शिपिंग वाले के लिए जो नंबर यूज़। 1-2 दिन बाद फिर ये रब्ता करने लगे कि मैडम आपका पार्सल है, जबकि कोई हमने पार्सल नहीं मंगवाया। मोबाइल मेरे पास ही था, दरवाज़ा खोलें वरना मैं बेल दे दूंगा, बदतमीजी वगैरह कर रहा था। मैंने इसका रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसके बाद फिर मुझे ख्याल आया कि क्या नाम लेते हैं, मैं इससे खुद बात शुरू कर देता हूँ। मांगा मंडी के इलाके में कत्ल होने वाले नौजवान की जो लाश मिलती है, उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो है वो मुलजिम को भी गिरफ़्तार कर लेती है। मुलजिम ने क्या इतराफ़ जुर्म किया है, किस तरह से कत्ल की वारदात की और वजह अनात इसकी क्या थी, ये मुलजिम की ज़ुबानी जानते हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम फ़रहान है। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं लाहौर का, कौन सी जगह? जोड़ टाउन में। चौहर टाउन के। तो क्या काम शाम क्या करते हैं? मैं अपना छोटा मोटा बिज़नेस करता हूँ, साथ जॉब करता हूँ फार्मास्यूटिकल की। अच्छा, पढ़े लिखे आदमी हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या हुआ, कत्ल ही कर दिया, जला दी लाश? जी गैरत के नाम पे कत्ल किया जी मैंने। थोड़ा बताएंगे हुआ क्या, ताकि लोगों को पता चल ये सके। मेरी मिसेज़ और मेरी बेटी को ट्रैप कर रहा था। अच्छा, आपकी बेटी कितने साल की है? बेटी मेरी 8 साल की है। अच्छा वो कहीं भी आती जाती थी, उसकी लोकेशंस देखता था। अच्छा, इसका थोड़ा मुलजिम जो मकतूल है उसका बताइएगा कि कौन था आपके साथ या आपके फैमिली के साथ, इसका कैसे? हमारी फैमिली के साथ इसका कोई तल्लक नहीं है। ये एज अ राइडर हमारा एरिया कवर करता है। ऑनलाइन शिपिंग वगैरह की कोई चीज़ें आती हैं तो। अच्छा, तो आप कुछ ऑनलाइन मंगवाते थे? मैं ऑनलाइन नहीं मंगवाता, घर की खातून मंगवाती थी बच्चों की चीज़ें वगैरह। हमारे इलाके में गार्ड होता था, वो फोत हो गया है। दिन के टाइम आलमोस्ट सबको पता है, जो हमारे घर का इलाके की 3-4 गलियाँ हैं ना, ठीक है, वहाँ पे मर्द हज़रात घर पे नहीं होते। ठीक है। उसी चीज़ का इसने फ़ायदा उठा के जो है एक दिन ज़बरदस्ती मेरे घर घुसने की भी कोशिश किया, छुरी लेके कोई। अच्छा, और मेरे घर से उस कोई वक्त घर में आप नहीं थे? मैं कौन घर था? पे नहीं था, मेरे वाला साहब थे। मेरी बेटी जब एकेडमी से आई है तो मेरी मिसेज़ ने उसको इशारा किया और मेरी बेटी भी इसको देख के घबरा गई है। ठीक है। उसने भाग के जाके अपने दादा अबू को बताया तो ये उस टाइम भाग गया हमारे घर से। ठीक है। उस दिन मुझे पता चला इसका मोबाइल वहाँ पे गिर गया एक। जिस दिन इसने ज़बरदस्ती घर के अंदर आने की कोशिश की, इसका मोबाइल गिर गया। साथ इसके 2 लड़के और मुलव्वस हैं जो ये वारदातें वगैरह डालते हैं मिलके इकट्ठे करके। अच्छा, मसलन किस तरह की वारदातें? ये लोगों को ट्रैप करते हैं, खौफ हरासा करते हैं, ज़्यादतियाँ करते हैं लोगों की माँ बहन बेटियों के साथ ज़्यादतियाँ करते हैं, राह जाते हैं उनके साथ बदतमीजियाँ करते हैं। ठीक है। अच्छा, गंदी हरकत करते हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ जी? मैंने इसको फ़ोन किया है कि मैंने कहा ये हरकतें ठीक नहीं है। इसके 4-5 नंबर थे, मैंने जिस नंबर से हम ऑनलाइन शिपिंग वगैरह करते हैं वो मोबाइल अपने पास रख लिया था। ठीक है। मैंने इसको फ़ोन किया, इसको समझाया, आगे से मुझे धमकियाँ देने लग गया कि मेरा फ़लाँ भाई फ़लाँ पुलिस वाला है, फ़लाँ भाई मेरा इतने। कौन है, कौन, किसका जिक्र? पता नहीं, यही जो लड़का था रईस। किसी पुलिस वाले का नाम? नहीं, वो नाम नहीं उसने बताया। मेरा भाई है, उसने 2 बंदे मारे हुए हैं, मैं तुझे भी मरवा दूंगा, तेरी बेटी फ़लाँ टाइम पे फ़लाँ जगह जाती है, तेरी बेटी फ़लाँ टाइम पे फ़लाँ जगह जाती है, मैं उसको भी उठा लूँगा। ये कॉल आपने अपने नंबर से की? नहीं, वही नंबर से जो शिपिंग वाले के लिए जो नंबर यूज़ करते थे। खैर मैंने इसको इग्नोर कर दिया। फिर मैंने कहा दफ़ा करूँ, इसने नहीं शायद समझना, शायद आप इधर ना आए। ठीक है। लेकिन 1-2 दिन बाद फिर ये रब्ता करने लगे कि मैडम आपका पार्सल है, जबकि कोई हमने पार्सल नहीं मंगवाया। आपकी मिसेज़ को दोबारा कॉल करता है? हाँ जी, वो मोबाइल मेरे पास ही था। मैडम आपका पार्सल है, मैं घर के बाहर खड़ा हूँ, ऐसे है वैसे है। अच्छा, दरवाज़ा खोलें वरना मैं बेल दे दूँगा। वट एवर जो भी बदतमीजी वगैरह कर रहा था। मैंने इसका रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसके बाद फिर मुझे ख्याल आया कि क्या नाम लेते हैं, मैं इससे खुद बात शुरू कर देता हूँ। ये समझेगा कि वो मेरी मिसेज़ ही कर रही है। मैंने इसे बात शुरू की है मैसेज पे। ये कॉल करता था, मैं कॉल नहीं उठाता था। ठीक है। मैसेज क्या करता था और आप क्या करते थे? कि ब्लैकमेल करता था कि मैं तुम बेसिकली बच्ची का नाम लेके ब्लैकमेल कर रहा था। ठीक है, माँ को बच्ची के नाम पे ब्लैकमेल करता था। ठीक है। उसको ऐसे उठा लूँगा मैं रास्ते से या अकेडमी से जाती हुई, क्योंकि उसको सारी लोकेशंस का हमारी पता था। पता नहीं कितने अरसे से हमें ट्रैप कर रहा था। ठीक। मुझे खैर थोड़ा सा गुस्सा चढ़ा। फिर मैंने कहा इसने ऐसे तो बाज नहीं आना, इसको मैं ना बुलातू घर के, अच्छा आ जा, तुझे भाई जो चाहिए मैं तुझे देता हूँ। ठीक है। घर आया तो फिर बाकी सारा मामला इसके साथ जो है। घर इसको बुलाया, फिर क्या हुआ? तो कैसे इसको आप यहाँ? वेपन था मेरे पास, वेपन रख के मैं इसको ऊपर ले गया हूँ जाके। इसको जब आपके घर आया? जी। ठीक है। जाके मैंने इसको बांधा। अच्छा। बांधने के बाद मैंने, अकेला आया था? यहीं था, साथ 2 लड़के भी थे। अच्छा। तो जब मैं बाहर निकला हूँ दोबारा उनको देखने, वो 2 लड़के भाग गए थे। ये उस दिन भी वारदात की नीयत से ही आए थे मेरे घर। ठीक है। इनके पास कोई वेपन था? वो जो 2 बाहर लड़के थे उनके पास थे। क्योंकि मैं जब बाहर निकलूँ मेरे हाथ में भी वेपन था। उन्होंने एकदम ऐसे अपने लाइसेंस वाला वेपन? लाइसेंस वेपन है, मैंने जमा करवा दिया, थाने में ही जमा करवाया। ठीक है। अच्छा, फिर
उसके बाद मैंने इससे पूछा, मैंने उसकी वीडियो भी बनाई कि तुम्हारा क्या तरीका है वारदात वगैरह, तुम लोग क्या करते हो, इसने सारा बताया मुझे। उस वीडियो में क्या कहते हैं? हाँ जी, ये हम लोगों की माँ बहन बेटियों के साथ ज्यादतियाँ करते हैं, अच्छा वारदातें करते हैं, अच्छा ब्लैकमेल करते हैं। आपके घर से भी मैंने ऐसे चोरी की है और अब आपको भी मैंने टारगेट करना था, ठीक है क्योंकि उसको गुस्सा उस चीज़ का है। मैंने फ़ोन पे उसको बोला था काफ़ी में। ठीक है ठीक है। उसके बाद मैंने इसको 1-2 डंडे मारे हैं अच्छा कि और कुछ पूछूँ यानी गुस्से में, तो लेकिन वो उसको कहीं ज़ोर से लग गया, उसकी डेथ हो गई वहाँ पे। घर पे ही डेथ हो गई हाँ थी? जी, उधर ही डेथ हो गई। तो उसके बाद क्या किया आपने? उसके बाद मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या करूँ। उसके बाद भी वो चादर पड़ी हुई थी ऐसे ही छोटे बेड की मारे घर, वो मैंने उसको लपेटा, उसको पहले उठाया मैंने कंधे पे, मुझसे नहीं उठाया गया। फिर मैं घसीट के नीचे लेके गया हूँ, अच्छा सीढ़ियों से आहिस्ता आहिस्ता, कि किसी को पता ना चले। गाड़ी थी मेरे पास, मैं डिक्की में रखने की कोशिश किया, मुझसे डिक्की में नहीं रखा गया। मैंने फिर इसको पिछली सीट पे लटा दिया। ठीक है पिछली सीट पे लटा के मैं जाता रहा हूँ। मैंने कहा इसको अब किसी नहर में फेंकूँ या पानी में, क्या करूँ, इसका कुछ समझ नहीं थी आ तो रही उसके मेरी साथ चीज़ उस की। वक्त आपके साथ कौन मैं था? अकेला ही था सर, हर मामले आपकी में मिसेज अकेला, कोई भी नहीं था सर, मैं अकेला ही था। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन तो कहती है कि आप अपनी मिसेज के साथ थे। नहीं सर, मैं अकेला ही था। वो मिसेज़ को मैंने कहा था कि मेरे साथ आ जाओ आप ज़रा, अच्छा। मैंने एक जगह काम जाना है, ठीक उनको है। पता था कि नहीं, आप उनको- ट्रैप कर रहे हैं या मर्डर तो उसके सामने हुआ? नहीं सर, उसके सामने नहीं हुआ। घर उनको पे नहीं थी वो? नहीं सर, वो साथ भाई के कमरे में एसी चल रहा था, वहाँ पे सारे सो रहे थे। अच्छा, ये हमारे रात का सामने कितने बजे का ये टाइम था? तकरीबन वो लोग कहते हैं कि 11:30 बजे इनके घर आया। 11:30 नहीं, वो तकरीबन 1:45 साढ़े 12 बजे मेरे घर आया था, अच्छा जी, ठीक है। और तकरीबन 1:30-2 बजे मैं घर से निकल गया था। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आपने लपेटा, गाड़ी में डाला, जी जी, फिर आप पिछली सीट पे रखा पिछली उसको सीट मैंने। पे जी, आप जी। फिर मैं चलता गया हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या करूँ क्या ना करूँ। इसके मोबाइल जो थे, इसके पास 3 मोबाइल, 5 सिमें वगैरह थी। और बाइक वाइक भी थी? बाइक वो आपको मैं बता रहा हूँ, इसके साथ 2 लड़के वो आए थे लेकर चले बाहर, गए वो थे। भाग गए थे। 2 ठीक हो। खड़े वो बाहर ही ट्रैप कर रहे थे, जो अगले दिन पुलिस लेके आए मेरे ठीक घर। ठीक ठीक है। तो उसके बाद मैं चलता कि हूँ, इधर आया हूँ मैं। ये अब पता चला मुझे यहाँ का नाम शाम के भटियाँ है, तो इधर प्लाट थे साइड पे। ठीक है। मैंने इधर गाड़ी घुमा के लगाई है, मैंने ऐसे ही कपड़े से पकड़ी, इसको खींच के बाहर फेंका है, ऊपर पेट्रोल फेंक के, बोतल और लाइटर फेंक के चला गया। पहले आप पेट्रोल लेके आए हुए थे हाँ जी, वो साथ? मैंने बाइक से निकाला था 1/2 लीटर तकरीबन। और आपको यही था कि इसको जला देना ताकि हाँ जी। निशान ना जी, कोई जी, बचे? जी, जी। अच्छा, ये तो बिल्कुल आपने जो कुछ हुआ उस तरह से बता जी, दिया। जी। अब ये बताइए कि माशाल्लाह पढ़े लिखे आदमी जी हैं सर। आप, तो अगर ये आपकी मिसेज़ को ब्लैकमेल कर रहा जी, था जी। या ट्रैप करने की जी, जी। कोशिश कर रहा था या थ्रेट करने की कोशिश जी। कर रहा था, तो आप पुलिस को इन्फॉर्म कर सर सकते मेरा थे? इसको मारने का मकसद नहीं था। मेरा मकसद ये था कि मैं इसको इतना डरा दूँ ये कभी दोबारा इधर ना आए। आपने पहले कभी ऐसे डराया किसी नहीं को? सर, किसी को नहीं डराया। वो जब कोई बार criminal बार record तो नहीं है नहीं आपका? सर, कोई भी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जब वो आपको क्या नाम, चाहिए, आप जब वो शरीफ मेरी शहरी है ना? जब वो बेटी का मेरी नाम ले रहा था ना, तब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने कहा, उसको कोई नुकसान- बेटी का तो चले, वो छोटी है, 8 साल की है। आप वो जाहिर बात है, अकेडमी आती जाती है, हाँ, बाहर वो- चीज़ें लेने आती है। इसने लेकिन बेहतर ये नहीं था वैसे? इसने मेरी बेटी का एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी तक भी पीछा किया। इसने मुझे वो सारी डिटेल भी बताई। बेटी को बेटी केली जाती थी? नहीं, वो तो अपने दादा बू के साथ खाला की तरफ जा रही थी, इसने वहाँ तक उनकी रैकी की। अच्छा, इन्होंने यानी कि हमारे 3-4 सारे घर देख लिए थे। ठीक है। यानी इस अच्छा, तरह जो से रैकी कर मुकदमे में जो मुद्दई के जो हैं लवाकी, जी, जी। वो कुछ और बात करते हैं। मैं सर उनको जानता ही नहीं हूँ, नहीं, किसी नहीं, को आप नाम नहीं मुझे उनका जानते। हुआ पता है उन्होंने क्या बात कहा। आप नहीं जानते, मैं आपको बता जी, जी। देता हूँ ना, ताकि आपको, वो कहते हैं कि शायद कोई तल्लुकात थे नहीं सर, एक लड़की के साथ। ये पीछे पड़ा हुआ था मेरी मिसेज़ के। होते अगर तल्लुकात होते तो मैं शायद अपनी मिसेज़ को भी कोई नुकसान पहुंचा देता। बिल्कुल ठीक है। मेरी मिसेज़ इनोसेंट है, उसका इसके साथ कोई रिलेशन नहीं था। ये उसके पीछे पड़ा हुआ था, बेटी के नाम पे ब्लैकमेल करता था। घर ज़बरदस्ती घुसा है एक दिन, वो ब्लैकमेल करता था। और राह जाते हुए इसने मेरी बेटी और मेरी मिसेज़ दोनों को छेड़ा था, गंदी हरकत की थी सरेआम। अच्छा, ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये पाकिस्तान है और जी, जी। पाकिस्तान का शहर लाहौर जी, है। जी। ये कोई यहाँ पे जंगल का कानून तो नहीं है कि इतना जी, जी। कोई बासर आदमी हो जी, गया है कि किसी की इज्जत को वो ऐसे उछाले या किसी की बेटी को, जी, जी। किसी की बीवी को इस तरह से तंग जी, करे, जी। तो आप कोई पुलिस को कॉल करें तो पुलिस आपकी मदद ना करे? या सर आप उस दिन अपने- मेरा ज़हन यही था कि इसको जब मैंने पकड़ा था कि मैं पुलिस को और इसके घर वालों को बुलाऊंगा, इसको अच्छा खासा मार मूर के। अच्छा, मेरा ज़हन यही वैसे आपको लगता है कि आप जज्बात की नहीं, रो मेरा में बह गए? मारने का उसको प्रोग्राम नहीं था, क्योंकि इतना तो मुझे भी पता, मारूंगा तो नुकसान तो ये होगा। बात। मारने का मेरा उसको प्लान नहीं था। मेरा यही प्लान था कि उसको इतना को डरा दूंगा मैं कि ये दोबारा कभी ये हरकत किसी के साथ करने की सोचेगा भी नहीं। और फिर मैं क्या नाम लेते हैं, पुलिस को और इसके घर वालों को बुलाऊंगा। पहले पुलिस बुलाऊंगा, इसके फिर बड़ों को बुलाऊंगा, इसके वालिद वालदा को, ठीक है,
कि ये इसकी हरकतें हैं, ये देख लें। लेकिन वो उसने 2-3 डंडे उसने बर्दाश्त ही नहीं किए। वो सर पे लगे थे? नहीं, सर पे नहीं उसके मारा, मैंने सीने पे, कमर पे और टांगों पे। सर पे नहीं मारा, सर पे मारता तो ब्लीडिंग काफ़ी हो जाती, अच्छा, हट जाता। वो मैंने हरकत नहीं की, वो नहीं आपने की। तो सीने पे और कमर लेकिन पे। आपको लगता नहीं है कि गलत हो गया काम? अब अल्लाह की तरफ से हो गया। हुआ मेरा तो प्लान तो नहीं था मेरा। हाँ आपका प्लान नहीं था, लेकिन अल्लाह को जो मंजूर। जी जी। लेकिन लगता नहीं है कि ऐसे गलत हुआ, एक्शन का रिएक्शन ठीक नहीं था, होना नहीं चाहिए था। कानून भी है इस मुल्क में, कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। यकीनन आप अगर इतना सीरियसली ले रहे थे इसको तो आपके घर तक वो आ गया, ब्लैकमेल कर रहा था, बच्ची को थ्रेट कर रहा था, आपकी मिसेज को तंग कर रहा था, तो उस पर बड़ी हैवी किस्म की FIR हो सकती थी। वो मेरा यही ज़हन था कि यहाँ आपको पुलिस पे ट्रस्ट नहीं, मेरा ज़हन यही था मैं इनको बताऊंगा, इनसे पता नहीं पकड़ा जाए ना जाए, मैं उसको पकड़ के इनको उनके हवाले कर दूँ। लेकिन वो नौबत ही नहीं आई, वो एक्सपायर हो गया। पुलिस की मदद आपने करना चाहिए कि वो चलें, एक्सपायर हो गया तो पुलिस ले आएगी। तो अब मिसेज भी पकड़ ली, उस पर भी यही एलिगेशन आ गया 302 का। जी जी। तो गड़बड़ नहीं हो गई? बच्ची आप किसके पास? अल्लाह मालिक, वो नाना नानी के पास है, कभी दादा दादी के पास। एक ही बेटी आप? नहीं, मेरे 3 बच्चे हैं माशाल्लाह। तीनों उधर हैं? हाँ जी। तो ये 5-6 महीने में आपको 5-6 महीने से तंग नहीं कर रहा था ये। 5-6 महीने से यानी कि ये राइडिंग वहाँ पे आगे डिस्पैच करता था, यानी कि तंग करना इसने शुरू किया तकरीबन 2 महीने से, और मुझे पता चला तकरीबन 15-20 दिन पहले। आप 2 महीने भी बड़ा वक्त हो? नहीं, मुझे पता चला है ना, आपको 2 महीने ने डर के मारे बताया नहीं ना कि इनको बताऊंगी कोई ये बात ना हो। मिसेज से आपकी यकीनन ज़ाहिर है बात हुई होगी। जी जी। कि जब ये इतना ज़्यादा आपको ब्लैकमेल कर रहा था, डरा रहा था, हमारी तो क्या बताती कि क्या कहता था? कोई ब्लैकमेलिंग तो नहीं करता था? उसने मुझे कुछ नहीं बताया ऐसे से। उसने बस यही बताया कि क्या नाम लेते हैं कि ज़बरदस्ती एक दिन घर घुसा है तो मेरे वाले साहब जो हैं वो ऊपर आ गया, तो फिर ये भाग गया, ठीक है। और बेटी के नाम पे ब्लैकमेल करता था और उसको गंदे हरकत करने पे मजबूर करता था कि मेरे साथ गंदी हरकत करो, और वो व्हाट्सएप पे गंदी चीज़ें भी भेजता था। अच्छा, वो आपके पास मोबाइल में मौजूद होंगी? नहीं, वो डिलीट कर दी थी मैंने, वो नाजिबा चीज़ें थी। उसके अलावा जो इसका मोबाइल था उसके अंदर भी काफ़ी इस तरह की चीज़ें थी जो उसने वीडियोज़ वगैरह बनाई हुई थी, और लड़कियों और छोटी बच्चियों के साथ नाजिबा का। जो पुलिस है वो कहती है कि वो CDR में काफ़ी गुफ्तगू भी करता था, आपसे बातें करता था फ़ोन? मेरे से बातें नहीं करता था वो, यानी कि लास्ट टाइम जो तकरीबन 20-25 दिन मेरे पास फ़ोन रहा है, यानी कि ये अब तो खैर 10-11 दिन इधर हो गया, 15-20 दिन। वो तब उसको मैंने एक दफ़ा समझाया लेकिन वो नहीं बाज आया। उसके बाद वो फिर मैसेज करता था, उल्टी सीधी बात करता था। मैं फिर उसको जवाब देने लग गया, यानी कि ये समझे कि इसकी मिसेज ही है। इसी वजह से फिर वो ट्रैप हुआ तो वो आ गया। अच्छा, इस तरह के जो मामलात हैं, कोरियर वाले अक्सर लोगों के अब घरों में जाते हैं, लोग ऑनलाइन चीज़ें मंगवाते हैं, बड़ा जदीद दौर आ गया है। कुछ ऐसी चीज़ कहना चाहते हैं जो दिल में हो? मसलन सर कि इसमें क्या नुकसान होता है और क्या इतना बड़ा, देखें ना आपके साथ सर, जैसे यही है जब किसी को माँ बहन की अब इज़्ज़तें घर में भी महफूज नहीं है, वहाँ पे बंदा अब क्या बात कर सकता है किसी चीज़ की? कि आप अपने घर में और बाहर अपने इलाके में यानी अपने मोहल्ले में अब आज़ादी से नहीं फिर सकते अगर घर में कोई मर्द नहीं है। कोई लग रहा है कहीं पे पछतावा सा है? सर, पछतावा तो ऐसी चीज़ कोई नहीं है। अगर वो मुझे नुकसान ना पहुंचाता तो किसी और को नुकसान पहुंचाया था, तो अल्लाह की तरफ से जो हुआ बेहतर हुआ। मुझे शर्मिंदगी कोई नहीं है, कोई शर्मिंदगी? हाँ, मैंने उसको मारना नहीं था लेकिन वो एक्सपायर हो गया अल्लाह की तरफ से, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी वैसी शर्मिंदगी नहीं है। अगर मुझे नुकसान करता, मुझे अल्लाह ने बचा लिया, हो सकता है वो किसी और को भी बड़ा नुकसान कर देता।